सॉरी गाइस, बीच में वीडियो कट हो गई थी तो दोबारा से वीडियो यही आगे की रिकैप है। गलती से हो गया था, वो मेरे फ़ोन में थोड़ा एरर आ गया था, मेरे कैमरा में एरर आ गया था, इसी वजह से हम कहाँ थे। मैं आपको फिफ्थ पॉइंट बता रहा था। फिफ्थ पॉइंट है and the powers of different levels of different levels of government। ठीक है। सिक्स्थ है sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। Seventh है the federal system thus as dual the federal system as dual objectives। इस सात वाला पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये 6 पॉइंट समझा देता हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट है इसके अंदर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न इन द सेम सिटीजन, यानी कि थर्ड अलग अलग टायर्स होते हैं। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर। फर्स्ट टायर में वो आते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम आते हैं। सेकंड टायर में हाई कोर्ट्स होते हैं वो आते हैं। और फर्स्ट टायर में वो आते हैं जो लोअर कास्ट के, यानी कि सॉरी लोअर कोर्ट्स जो हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट, यानी कि तीनों टायर्स के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट राज करेगी। The jurisdictions of the respective levels of their tiers of government are specified in the constitution। ये थर्ड वाला पॉइंट रट लो, थर्ड वाला पॉइंट रट लो, थर्ड वाला पॉइंट रट लो गाइस। The jurisdictions of the respective levels on their of government are specified in the constitution। ठीक है, अभी बात समझ में क्या? होशियार भाई हो यार तुम तो यार। बस the fundamental fourth है the fundamental provisions of the constitution can't be unilaterally changed by one level of government। यानी कि एकदम से गवर्नमेंट की जो रूल्स है वो चेंज नहीं हो सकते। अलग से मीटिंग बिठाई जाती है, उस मीटिंग के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फंडामेंटल जो उसके रूल्स होते हैं। बात करिए, ठीक है। फिफ्थ है हमारा कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास, यानी कि कोर्ट्स होते हैं ना, जैसे अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट,
ऐसे कोर्ट्स के पास पावर है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट लेवल्स के गवर्नमेंट ला सकें, यानी कि अलग अलग लेवल्स के अलग अलग लेवल में अलग अलग गवर्नमेंट को ला सके। ऐसा कोर्ट में ऐसी शक्ति है, ताकत है उसमें, ताकत। सोर्सेज 6 आता है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट are clearly specified to ensure its financial autonomy। आ गई बात समझ में? पैसों की बात हो रही है, फाइनेंशियल आ गया, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब होता है मनी, पैसा, ये कैसा, पैसे की बात बता रहा है, ठीक है। तो अब मैं 7th पॉइंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ। लिख लो, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। दिया? सेवंथ के 2 पार्ट्स है। द फेडरल सिस्टम हैज dual objectives। फर्स्ट आता है सेफगार्ड and promote unity of the country by at the same time accommodate regional diversity। सेकंड क्या है? An ideal federal system has both aspects for mutual trust, मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट to live together, देखो 7 यानी कि जो अपना जो 7 फीचर है फेडरलिज्म का, उसमें 2 पॉइंट्स है, 2 बेसिक पॉइंट्स है। कौन कौन से? एक तो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। सेकंड क्या है? एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स फॉर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड आर्गुमेंट टू लिव टुगेदर। ठीक है, अगली बात समझ में? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ाऊंगा, यानी कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। बहुत डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस, बहुत डीपली मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी को समझ में आ जाए, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू गाइस। और आप मेरे को पता है आज कुछ बच्चों का एक सवाल होगा मन में, एक सेकंड। कुछ बच्चों का ना क्या सवाल होगा कि भैया आप इतने सारे एग्जाम हो गए, सीबीएस इंग्लिश के हो गए, मैथ्स के हो गए, साइंस के हो गए, इनकी तो वीडियो आपने डाली नहीं, एसएसटी क्यों डाल रहे हो? तो मैं आपको बता दूं भाई, एसएसटी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं पहले एसएसटी का डाल रहा हूँ। और बेसिकली मेरा जो पहला था वो मैंने एसएसटी का पार्ट 1 डाला था, तो मैं अगर मैथ्स का डाल देता तो फिर गड़बड़ बिगड़ जाती। इससे अच्छा मैं एसएसटी के फ्लो में चला, और इसीलिए मैं 5 दिन बाद एसएसटी की पूरी तैयारी कर आपको पूरा मतलब ऐसा है जो वो बता। अब इसके आगे मैं मैथ्स और साइंस के बता दूँगा। मैथ्स और साइंस के आ जाएंगे आपके पास नोट्स, और एसएसटी ख़त्म होने के बाद मैथ्स नहीं खुलेगी मैथ्स में रियल नंबर पढ़ेंगे, इंटरेक्शनल नंबर पढ़ेंगे, पहले मतलब मूर्खों। हाँ, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर का। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है गाइस। बहुत बार पूछा गया। इसके अंदर मेन तो देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। ठीक है, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बड़े भी हैं, तो थोड़ा सा पावर नैप ले लेते हैं गाइस, ब्रेक ले लेते हैं। कमर तो गई। तो हम बात कर रहे थे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। उसके अपन 3 टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट, उसके बाद है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं सब्जेक्ट के, वो डिफेंस, जैसे कि डिफेंस हो गए, फॉरेन पॉलिसी हो गई, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफी, ऐसी कुछ जॉब्स, ऐसे कुछ नेशनल, ये नेशनल जॉब्स हैं, बेसिकली ये नेशनल जॉब्स है, बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन पॉलिसी। और इसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स आते हैं,
एमसीक्यू में आएगा ये क्वेश्चन कि स्टेट यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है। 97 कितने हैं, 97 ठीक है। अब आते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट लाइक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड, कॉमर्स विद द स्टेट एंड एग्रीकल्चर आर इंक्लूडेड। यानी कि इसके अंदर एग्रीकल्चर और ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड है जो पुलिस के, लोकल गवर्नमेंट के जो होते हैं ना सब्जेक्ट, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। प्लस इसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 59 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। देखो यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 59, कॉन्करेंट में 47। कॉन्करेंट अपडेट, कॉन्करेंट लिस्ट both the center and the states can both the center and the states can make laws on the subjects such as education, forest, trade unions important है, ये एमसीक्यू में आएगा। मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि दोनों सेंटर, बोथ सेंटर यानी कि स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के अंदर जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो लॉस पर बेस्ड है, यानी कि लॉ के सब्जेक्ट पर बेस्ड है। जैसे कि फॉरेस्ट हो गए, एजुकेशन हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया एंड सक्सेशन हो गया। सक्सेशन एक सब्जेक्ट है और इसके अंदर टोटल 47 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो देखो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट्स जो है ना, ये सब्जेक्ट्स को याद कर लो गाइस, मैं बता रहा हूँ ये सब्जेक्ट्स एमसीक्यूज में ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा उड़ के, उड़ा और एक पेपर में घुस गया, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों को कोई भी दिक्कत बोल दो यार, बोल दो ना, बोल दो यार, बोल दो, तुम बोल लो, आज तुम बोल लो। अगला है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अगला आता है डिसेंट्रलाइजेशन। इन इंडिया देखो जैसे फेडरलिज्म है 5 नंबर का, तो ये भी 5 नंबर का है। और कभी कभार तो इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं, कि डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म के डिफरेंसेस पूछ लेते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस इस वीडियो के लास्ट एंड में बताऊंगा। अभी तो आप डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पढ़ लो।
बेसिकली 3 टाइप्स की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन और लोकल। ये 3 टाइप्स की इसके अंदर गवर्नमेंट है, ठीक है। अब इसको अपन मतलब बताएंगे कैसे, यानी कि इसकी डेफिनेशंस क्या होंगे, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ लिख के चलो, मैं लिख रहा हूँ, पॉज करके लिख रहा हूँ स्क्रीन। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन अ बिग कंट्री लाइक इंडिया जैसी बड़ी कंट्री, उसमें जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो लोकल लेवल भी होती है, यानी कि जो हमारी मेजर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होती है, और साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट यानी कि नीचे जाती जो गवर्नमेंट है वो भी इलेक्ट होती है इसके अंदर, ठीक है। लोकल पीपल हैव बेटर नॉलेज इन लोकल प्रॉब्लम, ठीक है, समझ ही गए होंगे। लोकल गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल, कौन सा लेवल, ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट। एमसीक्यू में आएगा ये एमसीक्यू में आएगा, ये एमसीक्यू में आएगा। नहीं आएगा मेरा नाम बदल देना, व्यान शावर गेवर्स 2 से रख के व्यान शावर गेवर्स 2 पार्ट 1 लिख देना, ठीक है। Local government and grassroots levels ensure stability, strength and healthy of democracy, यानी कि डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और हेल्दी की मेजॉरिटी करता है ये। क्या भैया, क्या 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 टी हो रहा है मूड पाला डिसेंट्रलाइजेशन। कमेंट में कुछ तो लिख, से खाली पड़ा कमेंट। People can approach a local government। लोग चाहे तो छोटी गवर्नमेंट भी आ सकती है, यानी जो निश्चित गवर्नमेंट है वो भी आ सकती है, फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि उनके प्रॉब्लम्स, यानी कि जो पीपल्स के, जो लोगों के प्रॉब्लम होंगे, जैसे मेरे नल में पानी नहीं आ रहा, जैसे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को हम इलेक्ट कर सकते हैं इजीली एंड क्विकली। The cost is also reduced to be the minimum, यानी कि अगर हम मार्केट से उस चीज़ को लाएं, उस यानी कि जैसे मैंने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री ने सर्विस चार्ज दिया मेरा 500 रुपये, और सर्विस चार्ज लिया 500 रुपये, ठीक है, प्लस मशीन को खोलने का ठीक करने के 1000 रुपये और ले लिए, तो कितने हो गए, 1500 हो गए, 1500 गए। अगर यही चीज़ मैं लोकल गवर्नमेंट से करवाऊँ ना, यही चीज़ मैं लोकल गवर्नमेंट से कराऊँ, इस 1500 का हाफ कर लो, 250 रुपये में मेरा काम हो जाएगा, 250 रुपये में मेरा काम हो जाएगा, मतलब 250 रुपये का हाफ भी देखो, ₹250 का भी हाफ देखो, यानी कि आपके 125 रुपये लग रहे हैं सर्विस चार्ज की, और 125 रुपये लग रहे हैं आपके मशीन, ठीक है। द कॉस्ट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू द मिनिमम, जो मैंने अभी बताया। अब आते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का एक पार्ट है, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब अर्बन और रूरल एरिया, ठीक है।
रूरल में रूरल अपन को पता है गरीब, पुअर, जिला परिषद, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अर्बन अपन जानते हैं अमीर, रिच, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लार्ज एरिया को ये कवर करते हैं, और इसमें रूरल एरियाज में जिला यानी कि जो एक स्पेसिफिक गली को ही ये रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉल एरियाज, ठीक है। आगे बात समझने। अब ये चैप्टर का एंड हो चुका है। अब मैं आपको फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। एक सेकेंड, अभी जो मैंने आपको डिसेंट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन बताई ना मैंने, वो लिख देना, और फेडरलिज्म की जो डेफिनेशन बताई है, ये दोनों आप डिफरेंस में लिख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा रहा हूँ। वेट, ये देखो, ये है सैंपल पेपर। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, ये पूरी सिविक्स का है, तो 5 चैप्टर के ये हैं। देखो, ये आ गया, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन। ये आ गया, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसेंट्रलाइजेशन, बोला था ना मैंने। और इसके रिलेशन लाइक भी आ गए, डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी है, ये भी आ गया क्वेश्चन। चिंता मत करो, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। देखो, ये आ गया, ड्रॉ टेबल शो रूरल एंड अर्बन लोकल शेयर गवर्नमेंट, जो मैंने अभी बताया, इस वही क्वेश्चन आ गया। चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन, कास्ट हियरार्की, ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ सिविक्स तक ही देख लो। 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है गाइस, 35 क्वेश्चन और 20 के, तो 35 और 20 55 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। गुड लक गाइस, आप बहुत अच्छा करें पेपर, और मेरा नाम मत डुबाओ देना गाइस। हाँ, मतलब दिव्यांश भैया से पढ़ा था, तो बेसिकली चलो ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। बाय बाय।